मेरी बहनों, ये साथ किसी का नहीं देती जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, संत इतनी आयु के हो जाते क्यों? क्योंकि जब सतयुग था ना तो इंसान की आयु थी 1,00,000 वर्ष और लंबाई थी 21 हाथ। जब त्रेता आया तो 1 जीरो खत्म हो गई, आयु रह गई 10,000 वर्ष और लंबाई सीधे 7 हाथ कम हो गई, 14 हाथ रह गई। लेकिन जब द्वापर आया तो 1 जीरो और खत्म हो गई, आयु रह गई 1000 वर्ष और उसमें से भी 7 हाथ और कम हो गई। कितने रह गई? 7 हाथ की लंबाई रह गई। भीमसेन कितने बड़े थे कि इतने बड़े थे कि 500 लंबी उनकी लंबाई थी, तो वो 7 हाथ की लंबाई के थे। उनके अपने हाथ से वो 7 बार नाप ले तो उनकी लंबाई पूरी हो जाती। अब मैं आपको नपवाता हूं, कलयुग में आए हो तो जब कलयुग आया तो 1 जीरो और खत्म हो गई, आयु रह गई 100 साल और सीधे उसकी आधी लंबाई रह गई 3.5 हाथ। अपने इस हाथ को नापना और एडी से छोटे तक नाप लेना, 3.5 होगी, चौथा हो ही नहीं सकता। लंबाई जब महाकलयुग आएगा तो जब इसकी भी आधी आयु रह जाएगी तो 3.5 उंगली का जो 3.5वां भाग है, इतनी लंबाई के पुरुष रह जाएंगे। अभी महाकलयुग आया कब? और सब नर करे ही परस्पर प्रीति। राम राज्य में तो आपस में मित्रता थी, लेकिन कलयुग में क्या है? कलयुग के पाखंड से लुप्त हुए सद ग्रंथ। इतना बड़ा इसका जबरदस्त पाखंड है कलयुग का कि इसमें सब सदग्रंथ लुप्त हो गए और नए नए ग्रंथ पैदा होकर के समाज के सामने। लोगों ने रामायण को पढ़ना बंद कर दिया, गीता को पढ़ना बंद कर दिया, भागवत का स्वाध्याय नहीं करते। माता कोई कथा में सुनने के लिए जाती है तो पतिदेव कहते हैं कि तू समय वेस्ट करने क्यों जा रही है, मेरे साथ रहे। और ऐसा हो कि तुम दोनों समय आनंद से समय व्यतीत कर रहे हो, उसी बीच में हकीकत में परमात्मा के पास चली गई माता जी, तो फिर क्या करोगे? इसलिए अपने आप को हमेशा अकेले समझ कर रहना चाहिए। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे, कारवां जुड़ा है बिता कर चली जाएगी। ये जीवन की सत्य है। तेरी बहनें और तेरे भाई सब मोहब्बत करती रहेंगी, अरे श्वास तुम्हारे अंदर तब तक है जब तक जन्नत जमती रहेगी, और निकल गई श्वास शरीर से फिरकत अधूरी रह जाएगी, और जीवन की हकीकत है पुरानी, एक दिन छोड़कर तुम्हें चली जाएगी। ये तुम्हारे जीवन का सत्य। तो अपने आप को सत्यता से समझना चाहिए। हम समझें कि हमें करना क्या है। और मेरे भाई बहनों, हकीकत है कि मैं 7 के 7 दिन आपको कथा वेदांत में सुनाऊंगा। रसिक कथा जो है उसका आनंद अलग है और वेदांत की कथा का आनंद अलग है। वेदांत जो है वो उपनिषदों का सार है, सारे पुराणों का निष्कर्ष है, सबको भी निचोड़ कर बनाया तो एक 5वां वेद बना दिया, भागवत महापुराण। पंचम वेद तेरा, ये 5वां अलग ही वेद है। तो ऐसे जहां 88,000 संत मौजूद थे, उसी बीच में सूची महाराज का पदार्पण। और बड़े आश्चर्य की बात है कि सभी ब्राह्मण हैं वहां, लेकिन जो सूची आए वो जाति से ब्राह्मण नहीं। और एक बात और कहूं, जात न पूछिए संत की और पूछ लीजिए ज्ञान। जाति से व्यक्ति महान बनता, मेरा ऐसा विश्वास नहीं है। इंसान जन्म से नहीं, कर्म से महान बनता। ऊंचे कुल में जन्मिया, करने ऊंच न होए, और जैसे साधु सुरई भरा और साधु निंदा सो। ऊंचे कुल में जन्म लेने के बाद करने ऊंच ना हो तो उस ऊंचे कुल में जन्म लेने का कोई प्रयोजन नहीं है।
तो आज उस संत मंडली में युवा संत आए हैं, महर्षि वेद व्यास के परम शिष्य हैं और भगवान सुखदेव जी महाराज के भ्राता हैं, लेकिन ये ब्राह्मण नहीं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। अब उन ऋषियों के बीच में जो सोनकादि ऋषियों ने देखा तो कहा कि आइए पधारिए, विराजमान हो। अब संत जी विराजमान हो गए, आपने बड़ी कृपा की, हम आपको प्रणाम करते हैं। और आपने एक बात और देखी होगी, जब दो संत आपस में मिलते हैं तो ना तो वो झुकते दोनों हैं, लेकिन पैर कोई सा नहीं छुपाता कोई। इसको स्पर्श नहीं बोलते, इसको बंधन बोलते हैं, और संत हमेशा बंधन करता है। और देखिए, यदि संसार को झुकाना चाहते हो तो पहले अपने आप झुकना सीखो। यदि झुकना नहीं सीखोगे तो संसार तुम्हारे सामने नहीं झुकेगा। अपने आप को झुकाओ। तो कहते ही दोनों को प्रणाम किया, दोनों प्रणाम करते हैं और दोनों सामने प्रणाम हुए, दोनों ने वंदन किया और बैठ गए। एक बात कहूं, संत वही श्रेष्ठ है जो अपने आप को कभी संत मानता ही ना कि मैं संत हूं, और ज्ञानी वही श्रेष्ठ है जो अगले व्यक्ति को अज्ञानी ना समझता हो। अब आप कथा श्रवण कर रहे हैं, आपकी बुद्धि की सोच क्या है और मैं किस हिसाब से कथा श्रवण आपको करा रहा हूं, ये तो आपकी परख के ऊपर आश्रित है। तो ज्ञानी वही है जो आने वाले अगले वाले को अज्ञानी समझेगा, और गुरु वही उत्तम है जो अपने आप को कभी गुरु मानता ही ना। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च एव सर्वे ज्ञानम वृद्धस्यम किंकरा शिष्य किंकर। यानी कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, और कोई धन में बड़ा होता है, और कोई ज्ञान में बड़ा होता है, कोई मान में बड़ा होता है, कोई शान में बड़ा होता है। बताइए इनमें सबसे बड़ा कौन होता है? ज्ञानी, मानी, ध्यानी, शानी और सम्मानी, ये 5-6 प्रकार के पुरुष हैं। इनमें कौन बड़ा है? इनमें सबसे बड़ा है ज्ञानी। क्योंकि यदि ज्ञान ना हो, बुद्धि ना हो, तो सामने रखा हुआ धन का टोकरा भी उसके लिए कंकर दिखाई देगा। तो सबसे बड़ा है बुद्धिमान, जिसकी बुद्धि सद्ज्ञान की तरफ, सन्मान की तरफ लगी हुई है, और जो अच्छे बुरे का विचार करता है, सबसे बड़ा ज्ञानी तो वो है। इसलिए आदरणीय सबके लिए वही होता है श्रेष्ठ जो ज्ञानी हो। शौनकादि ऋषियों ने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात कही। क्या कही कि गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूतख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये जो मानव का जीवन है ना, ये अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा हुआ है। हे गुरुदेव, आपकी सुंदर वाणी मेरे कानों के द्वारा मेरे हृदय में उतरकर मेरे जीवन रूपी अज्ञान का अंत कर दे और मेरे जीवन में सद्ज्ञान का प्राकट्य हो जाए। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो। एक बात कहूं, संत के पास कभी जाओ तो उसका संत का समय कभी बेकार में जाया बर्बाद मत करो। संत से कभी ये मत कहो गुरुजी फैक्ट्री नहीं चल रही, गुरुजी बहू ठीक से बात नहीं करती, गुरुजी बच्चे ठीक से सेवा नहीं करते। इन बातों में कहकर संत का कभी समय जाया नहीं करना चाहिए। गुरु से तो यही पूछो, प्रभु हे गुरुदेव, यदि आपको भगवान मिले हों तो मुझे भी बता दो कैसे मिले। गुरु का शिष्य का तो रिश्ता इतना होता है, और जो इससे आगे बढ़ते हैं वो गुरु को भी डुबा के ले जाते हैं, और चेले तो डूबे पड़ेंगे। तो इसलिए गुरु के पास जाइए तो गुरु से अपनी बात कहिए कि गुरुदेव भगवान कब मिलेंगे।
हमारे ज्ञान रूपी, हमारे कान रूपी, हृदय रूपी, मन के अंदर आपके वाणी रूपी जिह्वा के द्वारा प्रेरित होकर हमारे शरीर को, तन मन धन को पवित्र कर दे और हमें भव सागर से पार कर दे, ऐसी कथा हमें सुनाई। और बड़ी सुंदर प्रार्थना की। आइए हम भी प्रार्थना करते हैं जो ऋषियों ने सूत जी के समक्ष की। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, राजी